हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि 22 टर्म्स हैं और उसका हमें सम ढूंढना है। ऑफ एन एपी इन विच हमें डी दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। अब जो लास्ट टर्म है 22nd नंबर की टर्म है 1, तो लास्ट टर्म हमें दी गई है और हमें S22 ढूंढना है। अब S22 ढूंढना है तो हमारे पास n है 22, पर सम ढूंढने के लिए हमें चाहिए a नहीं है, तो पहले हम a ढूंढेंगे। किस पर से ढूंढेंगे? तो ये जो हमें लास्ट टर्म दी है उस पर से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब an हमारे पास है लास्ट टर्म 149, a हमें ढूंढना है और ये n जो है वो है 22 और d हमें दिया है 7। 22 में से 1 गए तो 21 और 21 को मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमें आसानी से ए मिल गया। 149 में से 147 गए तो ए बचे, 2 बचे, तो ए हमें मिल गया। अब हमें ढूंढना है S22। अब S22 की फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है तो हम सेकेंड वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एल वाली। जो छोटी है हम आसानी से उसे कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म भी है, ये इवन है तो कट हो गया। अब हमें S22 मिला। ये मैंने 151 और 11 का डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया। 11 का टेबल तो आसान है, तो ये ऐसे भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पर ये छोटा वाला है। 11 वन सा 11 का 1 डाउन 1 कैरिंग, 11 फाइव सा 55 प्लस 1 56 का 6 डाउन 5 कैरिंग, 11 वन सा 11 प्लस 5 60। तो ऐसे छोटे छोटे अब हमें डायरेक्टली करने ताकि हम आसानी से पेपर कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है उसमें पूछा गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ऑब्वियसली हमें सम ढूंढना है, S51 हमें ढूंढना है। ऑफ एन एपी वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, जिसकी सेकेंड टर्म जो है वो है 14 और थर्ड टर्म जो है वो है 18 और हमें S51 चाहिए। अब S ढूंढने के लिए हमें A भी चाहिए, D भी चाहिए। चलो हम सेकेंड वाली S की फॉर्मूला ले तो D ना हो तो चलेगा, तो D नहीं है तो हमें चाहिए लास्ट टर्म। तो इन दोनों में से एक को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो चलो हम ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से ये दो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमें A2 दिया हुआ है तो A2 क्या बनेगा हमारा, A प्लस डी बनेगा और वो जो है वो है 14। तो हम ऐसे एक इक्वेशन बना लें, A प्लस डी इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब A3 दिया है तो वो बनेगा A प्लस 2D और उसकी वैल्यू है 18। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे।
यहाँ सब्ट्रैक्शन की साइन डालेंगे तो ये माइनस और प्लस चला गया। 2D में से 1D गए तो 1D बचा, 18 में से 14 गए 4 बचा, तो हमारे पास D आ गया 4। अब हम A ढूंढेंगे, तो ये इक्वेशन है जो है A प्लस D इक्वल टू 14, उसमें हम D की वैल्यू पुट करके A ढूंढेंगे। ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो ये हमें ए भी मिल गया। हमने एल के बदले डी ढूंढा। अब हमारे पास एस एन की फॉर्मूला तो है ही सम ढूंढने की। S51 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d 51/2 2 इंटू 10, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, n है 51 और d हमारे पास है 4। अभी यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा है तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 10 2 ज़ा 20 प्लस 51 में से 1 गए 50 बचे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 0 लग गया। यहाँ पे हमारे पास ये इसके मल्टीप्लाई बाय 220, अब ये इवन है तो ये कट होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें S51 मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो, ये 110 मल्टीप्लाई बाय 51 कर सकते हैं मैन्युअली, या फिर आप क्या करोगे, 110 इंटू 51 है तो हमें 11 का तो टेबल आता है, तो ये 0 ऐसे ही रख देंगे और 11 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है। 11 1 सा 11 का 1 डाउन 1 कैरिंग, 11 5 सा 55 प्लस 1 56, है ना आसान। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वर्बली करने की आदत डालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।